हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ सीटेट प्लस यूपी टेट दोनों की प्रिपरेशन के बारे में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी तैयारी करने वाली हूँ। तो उससे पहले मैं बताते चलूँ कि आज मैंने अपने स्टडी टेबल तैयार किया है। आज से मैं यहीं पे अपनी पढ़ाई करूँगी और एक अलग जगह पे बैठकर पढ़ाई करना एक अलग ही फीलिंग होती है। देखिए, जब आज मैंने अपनी सफाई की तो मुझे मेरी ग्रेजुएशन की मैथ्स की बुक डिफरेंशियल कैलकुलस की बुक मिली है, जो कि लालजी प्रसाद के थ्रू लिखी गई है। आपको पता होना चाहिए कि मेरी ग्रेजुएशन झारखंड विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग से कंप्लीट हुई थी। और ये देखिए इनफाइनाइट सीरीज, ये सारी बुक मुझे मतलब मैंने जब इसे देखा सफाई करते हुए तो मेरी यादें ताज़ा हो गई। 2017 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। मतलब कि एक अलग ही फीलिंग आ रही थी कि वो एक समय था जब ये सारी बुकों को लेकर हम लोग नोट्स वगैरह बनाया करते थे, कॉलेज जाया करते थे, सारी चीज़ें कंप्लीट किया करते थे, 7 से 8 घंटा इन बुकों पे दिमाग दिया करते थे। मतलब इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा थी, थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा होते थे, लिखना पड़ता था। और देखिए ये नोट्स एग्ज़ाम से 2 महीना 3 महीना पहले निकलता था, जिसमें सारी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होती थी, क्वेश्चंस होते थे। और हाँ, ये सारी चीज़ें DSSB में ज़रूर काम आएंगे और इसलिए मैंने संभाल कर रखा है। और कुछ संभाल के रखूँ या ना रखूँ, मैं मैथ्स की सारी बुक संभाल कर रखती हूँ। ठीक है, तो ये मतलब देखकर एक अलग ही फीलिंग आ रही थी। खैर, चलिए मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ अपनी फुल बच्चे के साथ तैयारी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन खैर कोई नहीं। और आप लोग को पता है कि अभी हमारा रमज़ान शरीफ चल रहा है, तो मैं अभी बस 2 से 3 ही घंटा पढ़ पा रही हूँ। ये मेरा बेटा था। तो आप लोगों को पता है कि कल मैंने जो व्लॉग डाला था उसमें मैंने चैप्टर 6 का साइंस में पढ़ रही हूँ। और ये आपको पता होना चाहिए, सीटेट के लिए तो है ही और प्लस यूपी टेट के लिए भी है। सीटेट प्लस यूपी टेट का मैंने सिलेबस वगैरह भी बताया था कि कितने कितने मार्क्स के उसमें साइंस के। सीटेट में तो 30 मार्क्स का आता है, साइंस में मैंने बताया था कि 40 मार्क्स का जो कंटेंट और प्लस पेडागोजी होते हैं। तो पहले मैंने सोचा है कि क्लास 6 की साइंस की जितनी भी चैप्टर्स है वो पहले मैं पढ़ूँगी और पढ़ने के बाद एक एक चीज़ों का मैं नोट्स बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पे क्लास 6 की बुक ली है NCERT की, और आधा चैप्टर मैंने कल पढ़ा था और आधा चैप्टर मैं आज पढ़ूँगी और ये पूरा हो जाएगा। और इसका नोट्स भी मैं बना रही हूँ काजल धामी मैम के जो वीडियोज़ हैं उससे। हालांकि उनका मैंने पेड कोर्स भी नोट्स का लिया हुआ है, वो भी है मेरे पास। तो इस बार की प्रिपरेशन हमें पूरी फुल करनी है और अच्छे से करनी है। और देखिए, अभी आप चाहे यूपी टेट की तैयारी करें तो भी आपकी सीटेट की तैयारी होगी, चाहे आप सीटेट की तैयारी करें तो उसमें आपकी यूपी टेट की भी तैयारी होगी। हाँ, थोड़ा सा यूपी टेट का सिलेबस थोड़ा सा डिफरेंट है सीटेट के अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बहुत सारी चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। साइंस के लिए मैं आपको काजल धामी मैम को ही प्रीफर करूँगी। और वैसे आपको अगर किसी और टीचर का समझ में आता है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, आप किसी भी टीचर का वीडियो देखें, अगर उसका आपको समझ में आता है तो आप उसे ही फॉलो करें और आप उनकी ही वीडियोज़ को देखें। क्योंकि मेरे हो सके मुझे काजल धामी मैम का समझ में आ रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप उनका समझाया हुआ आपको समझ में। अगर आपको किसी और का समझ में आता है तो आप उनका देखिए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग उनकी वीडियो काफ़ी अच्छी होती है और हेल्पफुल भी होती है। तो आप एक बार ज़रूर उनकी वीडियो देखें। और ये देखिए, ये है ब्लैक बुक जो मेरी SSC की प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल है और SSC की भी प्रिपरेशन चल ही रही है। और ये देखिए, यहाँ पे अब आप सोचेंगे कि सीटेट और यूपी टेट में इसका क्या काम है। तो सीटेट में नहीं, लेकिन यूपी टेट में इसका काम है। यूपी टेट का मैंने क्वेश्चन पेपर एनालिसिस किया है, तो उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपका इडियम्स फ्रेजेज, आपका वन वर्ड तो हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, ये सारी चीज़ें हैं। और मैं आपको बताते चलूँ कि ये ब्लैक बुक जो है SSC के लिए, लेकिन ये सिर्फ SSC के लिए हेल्पफुल नहीं है। किसी भी एग्ज़ाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स इडियम फ्रेजेस अगर आते हैं, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो आपका DSSB हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, आपको ये बुक काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आपको पता होना चाहिए कि DSSB में जो पेपर 1 होता है, पहला वाला पार्ट, उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन होता है वो सेम एज़ इट इज़ SSC वाला ही लेवल होता है। यहाँ तक कि मैथ्स का भी SSC लेवल वाला ही होता है। हाँ, जो पेपर 2 में जो मैथ्स होते हैं ना, उसमें आपका ग्रेजुएशन लेवल के भी मैथ्स पूछे जाते हैं। अगर मेरा सीटेट क्लियर हो जाएगा तो DSSB की प्रिपरेशन मैं करूँगी और पूरी ज़ोर शोर से करने वाली हूँ।
लेकिन सीटेट पहले क्लियर हो जाए। अब इस बार का सीटेट का तो कम चांस है, लेकिन इंशाल्लाह आगे वाले जो अपकमिंग सीटेट जो भी जब भी आए, जुलाई में आए, अगस्त सितंबर जो भी आए, उसकी मुझे तैयारी करनी है और ज़ोर शोर से करनी है और एकदम लग जाना है। मैं नोटिफिकेशन का इंतज़ार नहीं करूँगी, ना ही यूपी टेट का, ना ही सीटेट का। आज से मैंने तैयारी कल से स्टार्ट कर दी है और ये मेरी तैयारी चलेगी। मुझे छोड़ना नहीं है और आपको भी छोड़ना नहीं है। आप 2 ही घंटा पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, क्योंकि अगर आप बीच में जब छोड़ देते हैं ना तो मन आपका इधर उधर भटक जाता है और ये चीज़ें मेरे साथ भी होती है। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हिंदी क्लास के बारे में। यहाँ पे मैं हिंदी यूपी टेट की तैयारी के लिए मैं पढ़ रही हूँ और इससे मुझे हेल्पफुल रहेगा सीटेट के लिए भी। सीटेट के लिए मैंने हिंदी पढ़ा था, लेकिन पूरी थोड़ा थोड़ा लेक्चर मैंने देखा था, लेकिन अब मैंने सोचा है कि पूरी सीरीज मैं देखूँगी। तो ये मैं पढ़ रही हूँ अंकित सर से, रोजगार विथ अंकित पर। आप उनके टीचिंग वाले चैनल पे जाएंगे तो इनका 27 से 28 वीडियो वहाँ पे फ्री अपलोडेड है। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की, टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिस पे हिंदी वाला कंटेंट आता है, पूछा जाता है, तो प्लीज़ उनकी ये वीडियो जाकर ज़रूर देखें। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ पे ये पहला उनका क्लास है, लेक्चर है, तो मैंने सोचा है कि एक लेक्चर में पढ़ूंगी। और मैंने ये सोचा है कि जैसे वीडियोस वगैरह जो है तो ये मैं सोकर बैठकर भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन जब तक रमज़ान चल रहा है, ज़्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, 2 से 3 ही घंटा मिल पा रहा है, तो इस चीज़ को मैं करूँ। फिर जब जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ, स्कूल में जब एग्ज़ाम वगैरह चलने लगेंगे तो काफ़ी टाइम मिलेगा, छुट्टी जल्दी हो जाएगी, तो उसके बाद मैं मैथ्स वगैरह पे भी ध्यान दूंगी। ऐसा नहीं है कि मैथ्स मेरी लगभग ठीक है तो मैथ्स को छोड़ देना है, नहीं, छोड़ने से चीज़ें आप भूल जाते हैं। अभी ही आप देखिए, सीटेट के बाद आप 2 से 4 दिन या हफ्ता दिन से आप एकदम चुपचाप बैठे होंगे, ऐसा लगता होगा कि अब आपके पास करने को कुछ नहीं है, तो आप छोड़ देंगे ना तो चीज़ें भूलने लगेंगी। आप छोड़िए मत, आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए। आपको और कुछ का एग्ज़ाम नहीं देना है तो नेक्स्ट सीटेट तो देना है ना भाई, नेक्स्ट सीटेट की ही आप तैयारी करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। वहाँ